आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। यह काफी छोटा और आसान टॉपिक है, लेकिन इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि एक तो इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है, और दूसरा है इतना आसान होते हुए भी क्योंकि आसान ज्यादा है इसलिए समझने में दिक्कत होती है। अब इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जब टेम्परेचर बढ़ता है, किसी कंडक्टर का जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि उसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इंटरनल एनर्जी बढ़ने के कारण थर्मल वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ जाती है, नंबर वन। नंबर टू, जब टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ने से क्या होता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशन होता है वही बढ़ जाता है। तो इन दोनों का जो इफेक्ट ये होता है कि जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाता है ड्यू टू मोर कोलिजन्स। जब स्पीड बढ़ गई, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ गई, प्लस एटम्स का वाइब्रेशन बढ़ गया, इट मीन्स ज्यादा एटम्स टकराएंगे तो ज्यादा कोलिजन्स होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो गया, और जब रिलैक्सेशन टाइम कम होगा ड्यू टू मोर कोलिजन्स तो ऑटोमेटिक करंट हमारी कम होगी। करंट हमारी कम इसलिए होगी क्योंकि हमारी जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कम हो गई। जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी तो ऑटोमेटिक करंट कम हो गई। ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम कैसे हुई, ये हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला हमने निकाला था, हमने Vd इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। यहाँ पर जो टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है। तो अब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घटा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटी, कम हुई, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होने का मतलब ही है कि हमारी जो है इलेक्ट्रिक करंट कम हो गई। अब करंट कम हो गई इसका मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ गया। एक तो ये इसका जस्टिफिकेशन है कि रेजिस्टेंस बढ़ने का। तो दूसरा तो ऑटोमेटिक लॉजिकली हम सोच सकते हैं कि जब कोलिशंस बढ़ा और रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो ऑटोमेटिक इसका मतलब कि रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाएगा। तो ये अंडरस्टूड है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस ये बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा इसमें आते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट वाली बात है, इसको समझना जरूरी है। अब हम दूसरा आते हैं, इसका जो फार्मूला डिराइव करने के लिए हम उससे एक बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लिया हमने 500 रुपए हमने किसी को दिए, और 1%, देखिए जैसे हमने जो है 500 रुपए हमने किसी को दिए, ठीक है, और 1% इंटरेस्ट से उसने वापस किए, तो उसने कितना वापस किया हमको, 500 रुपया मूलधन प्लस 1% इंटरेस्ट, कितना हुआ, 5 रुपया। मतलब कि ठीक है 5 रुपया वापस किया। उसके बाद में हमने 500 रुपए के ही हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, 2% कर दिया। तो क्या होगा कि 500 रुपया तो मूलधन रहेगा प्लस ये 10 रुपया हो गया इंटरेस्ट रेट। ठीक है। अब इन दोनों में कंपेयर करिए, हमारा जो मूलधन वही है, हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, लेकिन हमारा इसका मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से, इंटरेस्ट रेट चेंज करने से हमारा जो टोटल जो हमको वापस मिल रहा है उसका डिफरेंस बदल गया। तीसरा देखते हैं, मान लिया 500 रुपया का ही हमने 10% इंटरेस्ट रेट कर दिया, तो कितना वापस होगा, 500 रुपया प्लस 50 रुपया। इसका मतलब यह है कि इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस है, मान लिया देखिए यहां पे डिफरेंस कम है, ठीक 1% डिफरेंस है, तो यहां पे डिफरेंस कितना हमको मिल रहा है, 5 रुपया,
और यहां से यहां जो डिफरेंस है मान लिया 9% है, तो ये जो डिफरेंस है कितना हो गया 45। इसका मतलब कि इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बढ़ने से वो बढ़ने से हमारा जो हमको वापस मिल रहा है वो ज्यादा है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट हमने बढ़ाया तो यहां पर जो हमको मिल रहा है, ठीक है, वो ज्यादा है, ज्यादा मिल रहा है। तो इसी को हम दूसरे रूप में ले सकते हैं। इसी को ही अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। टेम्परेचर में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस में डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा। इट इज प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कि हमारा जो रेजिस्टेंस में जो डिफरेंस है डेल्टा आर, इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस का जो डिफरेंस है इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये पहला इक्वेशन ले लिया हमने। आई थिंक इट इज क्लियर। टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस का डिफरेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा, अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा। नाउ इट इज क्लियर। ठीक है, अब हम दूसरा आते हैं। हमने रेजिस्टेंस हमने जो ये इंटरेस्ट रेट हमने वही रखा। ठीक है, 5%, ये 500 रुपया हमारा मूलधन है और 1% इंटरेस्ट रेट है, तो यहां पे कितना हो गया हमारा 500 रुपया प्लस 5। ठीक है, और इसका जो मूलधन मान लिया 1000 किया हमने और 1% हमने बढ़ाया इंटरेस्ट रेट, तो कितना हो गया 1000 रुपया प्लस 1%। ठीक है, 10 रुपया। उसी तरह से इसको हमने कर दिया 10,000 और हमने इंटरेस्ट रेट वही रखा, फिक्स रखा हमने, तो कितना होगा हमारा यहां पे 10,000 रुपया प्लस जो इंटरेस्ट रेट है जो बढ़ाया हमने, ये कितना हो गया 100। अब देखिए इसमें कंपेयर करिए, इंटरेस्ट रेट वही है, फिर भी हमारा जो मूलधन हम बढ़ाते हैं 500 से 1000 किया, तो यहां पे कितने का इसमें डिफरेंस है 500 का डिफरेंस है। लेकिन ये इसका 500 का डिफरेंस ये है और इसका जो इंटरेस्ट रेट का जो रिटर्न हमको मिल रहा है ये है 5 रुपया। मतलब यहाँ इन दोनों का जो डिफरेंस है ये है केवल 5 रुपया, ₹5 इन दोनों में। लेकिन 500 से हमने 10,000 बढ़ा दिया, हमने 500 से 10,000 कर दिया, तो इसका 5 और कहां पे 100, जो डिफरेंस हमारा कितना है 95। इसका मतलब यह है कि जो मूलधन है, जो ओरिजिनल वैल्यू है, उसका जो डिफरेंस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू दी कितना रिटर्न है। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसी को हम लेते हैं अपने जो कंपैरिजन, जो हमारा जो वो है कंडक्टर का, तो जो डेल्टा आर रेजिस्टेंस में जो डिफरेंस है दैट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू दी ओरिजिनल रेजिस्टेंस। यहां पे आर हमने मान लिया हमने कि आर नॉट इज ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ओरिजिनल रेजिस्टेंस हम जितना बढ़ाएंगे उतना ही हमको जो डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस है उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, मतलब उसी मटेरियल में देखिए, उसी कंडक्टर में
अगर हमारा जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है उसका बढ़ा दिया हमने तो भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब इन दोनों को अच्छा हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। इन दोनों को मिलाए, पहले इनको मिला दिया, इसको और इसको मिला दिया, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि इंक्रीज इन रेजिस्टेंस दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट एंड डेल्टा टी। क्लियर? यहां देखिए डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, इंक्रीज इन टेम्परेचर। एंड हियर यहां पे लिख देते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, और डेल्टा आर इज इक्वल टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस और चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है। सो चेंज इन रेजिस्टेंस और इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी। अब यहां पे जो ये है, दिस इज दी प्रोपोर्शनल साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये लिखने का पर्पज है। अब ये हमको हटाना है, सो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सो डेल्टा आर विल बी इक्वल टू, एक जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हम लेते हैं अल्फा के नाम से, अल्फा, ठीक है। सो अल्फा इंटू आर नॉट इंटू डेल्टा टी, ठीक है। सो अब देखिए अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा इज इक्वल टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसमें अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा विल बी इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर नॉट डेल्टा टी, ठीक है। तो यहां पे डेल्टा आर है, मान लिया इनिशियल हमारा जो रेजिस्टेंस है वो तो हो गया आर नॉट था हमारा, ठीक है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनिशियल, और फाइनल बाद में जो हो गया टेम्परेचर बढ़ने पर, मान लिया वो आर टी हो गया, ठीक है। तो वही चीज हम यहां पे करते हैं, जो डेल्टा आर है दैट विल इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट। सो अल्फा विल बी इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट बाई आर नॉट डेल्टा टी, ठीक है। ये हो गया, दिस इज अल्फा। अब इसी को हम सॉल्व कर लें, इसी को ही हम सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, आर टी माइनस आर नॉट विल बी इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। अब ये आर नॉट हम उधर ले जाते हैं, आर टी विल बी इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। वही है, बस हमने अल्फा इधर कर दिया बस। अब यहां पे आर नॉट कॉमन लेना है, सो आर टी विल बी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन फाइनल रेजिस्टेंस एंड डेल्टा टी, मीन्स इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा जो फाइनल जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा, ठीक है। सो दिस वाज द एक्सप्रेशन। यहां पे आर टी विल बी फाइनल रेजिस्टेंस, आर टी विल बी इक्वल टू फाइनल रेजिस्टेंस। सो इस तरह से ये एक्सप्रेशन हमको मिला। तो हमने क्या किया, बेसिकली पहले तो कंसेप्ट जिसमें कि ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर
thermal velocity of the free electrons increases, and also the vibration of the molecules and atoms increases. तो इससे क्या होता है कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम होता है ड्यू टू मोर कोलिजन्स, और इसके बाद में रेजिस्टेंस हमारा बढ़ता है। ठीक है, अब ये तो हो गया कंसेप्ट। उसके बाद में ये देखा कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, उसके अलावा चेंज इन रेजिस्टेंस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों कैसे हुए हमने एक एग्जांपल से दोनों लिए हैं। ठीक है, फिर इन दोनों को हमने मिलाने के बाद में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया। सो दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो आज इतना ही, आगे हम कुछ और टॉपिक्स पर बात करेंगे। थैंक यू।